क्या महाकुंभ मेला 2025 के दौरान कुछ खतरनाक शक्ति जागृत हो सकती थी? इस खौफनाक और रहस्यमय कहानी में प्रियंका और अर्जुन पुलिस अधिकारियों के रूप में एक भयानक अघोरी साधु और एक प्राचीन शाप से जूझते हैं। इस अनोखी और रोमांचक कहानी में एक काले रत्न से जुड़ी शक्तियां उभरती हैं, जो एक खतरनाक अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश करती है। क्या प्रियंका और अर्जुन इस खतरनाक शक्ति को रोकने में सफल हो पाएंगे, या महाकुंभ मेला के साथ एक भयावह कहानी जुड़ी रहेगी? जाने इस रोमांचक वीडियो में, क्या यह केवल एक कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई सच? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। एक अजीब शुरुआत। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा था। संगम के तट पर करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए उमड़ रहे थे और ये आयोजन धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था। सर्दी और गर्मी के बीच बड़ी संख्या में साधु, तीर्थयात्री और पर्यटक इस अद्भुत मेला का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन इस बार महाकुंभ का मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय घटना का भी गवाह बनने वाला था। इस मेले के दौरान पुलिस अधिकारी अर्जुन सिंह की तैनाती थी। अर्जुन एक ईमानदार और सक्षम अफसर थे, जिनका काम इस विशाल मेले में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना था। अर्जुन को अपनी नौकरी से प्यार था, लेकिन कुछ दिनों से उनका मन विचलित था। वह हमेशा से ही सजग और चौकस रहते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह मेले की भीड़ भाड़ में कुछ ऐसी चीजें महसूस कर रहे थे जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये अजीब घटनाएं उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। एक रात जब अर्जुन अपनी ड्यूटी से वापस लौट रहे थे, तो उन्हें सुनाई दी एक रहस्यमय आवाज। ये आवाज सीटी बजने जैसी थी, लेकिन इस आवाज के साथ कुछ और भी था, एक शरारत और एक भय। अर्जुन ने सोचा कि यह शायद थकावट का असर है, लेकिन वह फिर भी उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। यहाँ कुछ अजीब था। मंदिर के भीतर घना अंधेरा था और भीतर से वो आवाज आ रही थी। अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचे, आवाज बंद हो गई। उन्होंने भीतर जाने का सोचा, लेकिन किसी अनजाने डर के कारण पीछे हट गए। ये पहली बार था जब अर्जुन ने खुद को इस तरह की स्थिति में महसूस किया था। उन्होंने सोचा कि शायद ये सब उनकी कल्पना थी, लेकिन वह फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अगले दिन उस स्थान पर वापस जाने का मन बनाया। अर्जुन का ध्यान अब केवल एक ही बात पर था, वह रहस्यमय आवाज। क्या ये सचमुच एक भ्रम था, या फिर कुछ और था जो उन्होंने महसूस किया था? इस सवाल ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। अर्जुन ने यह फैसला किया कि वह इस मामले की छानबीन करेंगे। अर्जुन का इस मामले में अकेले काम करना ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने जिला अधिकारी प्रियंका शर्मा को सूचना दी। प्रियंका शर्मा एक कुशल और सख्त अफसर थी, जो अपनी कार्यशैली और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। प्रियंका को जब अर्जुन ने पूरी घटना सुनाई, तो वह गंभीर हो गई। प्रियंका भी इस अजीब घटना को लेकर चिंतित थी और उन्होंने तय किया कि वह खुद इस मामले की जांच करेंगी। प्रियंका और अर्जुन मिलकर अगले दिन उसी स्थान पर पहुंचे। इस बार प्रियंका ने एक अच्छे से टीम को भी साथ लिया था। वह दोनों मंदिर के पास पहुंचे, जहां अर्जुन को वो अजीब आवाज सुनाई दी थी। यहाँ पर बहुत सी पुरानी मूर्तियां पड़ी हुई थी और जगह का माहौल काफी डरावना था। प्रियंका ने अर्जुन से कहा, यह सब किसी मानसिक भ्रम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमें पूरी तरह से सुनिश्चित होना होगा। जैसे ही प्रियंका ने मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर एक खौफनाक दृश्य सामने आया। एक अजीब सा व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति था एक अघोरी साधु। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखों में एक रहस्यमय आभा थी। प्रियंका और अर्जुन दोनों चौंके, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे साधु को नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई और रहस्य था, जो बिना कहे ही बहुत कुछ कह रहा था। प्रियंका ने उसे आवाज दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अघोरी साधु ने बिना हिले डुले उत्तर दिया, मैं वही देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते। प्रियंका ने उसे और करीब से देखा, लेकिन साधु ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उसकी आंखें लगातार प्रियंका और अर्जुन पर जड़ी हुई थी। अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह साधु कौन था और क्यों वह इस तरह से अजीब व्यवहार कर रहा था। प्रियंका ने कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। साधु ने हंसते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां आने वाले लोग कुछ खोने के बाद ही वापस जाते हैं। प्रियंका और अर्जुन कुछ समय तक वहां खड़े रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रियंका ने अर्जुन को इशारा किया कि वो वापस चलें। दोनों वापस लौटे, लेकिन मन में अजीब सा भय और जिज्ञासा था। प्रियंका ने अर्जुन से कहा, हमारे पास बहुत काम है, लेकिन ये साधु मुझे बहुत अजीब लगा। दोनों ने अगले दिन उस अघोरी साधु के बारे में और जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। प्रियंका ने नगर के अन्य साधुओं और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञों से भी जानकारी ली, लेकिन किसी ने भी उस अघोरी साधु के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। लोग केवल ये कहते रहे कि वह साधु किसी खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो साधारण आंखों से नहीं दिखता। प्रियंका और अर्जुन को अघोरी साधु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह साधु कोई सामान्य इंसान नहीं था। वह किसी खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ था और शायद उसका मेला से कुछ गहरा संबंध था। प्रियंका को इस मामले की गंभीरता का आभास हो चुका था और उन्होंने अपनी टीम को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। अर्जुन ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थी। पेड़ के नीचे कुछ अजीब निशान थे, जो जैसे कि किसी तंत्र मंत्र से जुड़े हुए प्रतीत होते थे। अर्जुन ने प्रियंका को बताया, यह पेड़ और इसके आसपास कुछ गड़बड़ है, हमें और ध्यान से देखना होगा। प्रियंका ने अर्जुन की बात मानी और उन्होंने उस पेड़ के पास जाकर ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया। पेड़ के नीचे एक छोटी सी काली मूर्ति रखी हुई थी और उसके आसपास जले हुए दीपक और पूजा की चीजें फैली हुई थी। प्रियंका को यकीन हो गया कि ये साधु किसी तंत्र मंत्र के अनुष्ठान में शामिल था और वह किसी बुरी शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच अर्जुन और प्रियंका को एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा।